हरे कृष्णा, देवेंद्र प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 5.11 और 5.12 श्लोक की चर्चा करेंगे। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। 5.12 युक्ता कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती, तो बिना आसक्ति के वो सिर्फ और सिर्फ अपनी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, शरीर द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि और इंद्रिय द्वारा। और निश्चल भक्त जो होते हैं वो शुद्ध शांति को प्राप्त करते हैं क्योंकि समस्त कर्मफल वो मुझे अर्पित कर देते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो भगवान से युक्त नहीं है, वो अपने ही श्रम का फल कामी होता है और फिर वो भौतिक जगत के बंधन से बंध जाता है। तो हमें यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि अगर हम हर कार्य या हर कर्म का फल भगवान को अर्पित कर दें तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे और सुख, शुद्ध शांति को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में शांति ही शांति, लाभ ही लाभ मिलता रहेगा और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं बहुत सुंदर कि जब तक कोई कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन और बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करता है तो वो भौतिक कलमश से जरूर मुक्त हो जाता है ना, पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता, सब आध्यात्मिक होता है, उसका हर कार्य आध्यात्मिक होता है। तो सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म जो होते हैं वो कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए सरलता से हम संपन्न कर सकते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 में बताते हैं, इहार्यस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलाओ स्वप्नवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। तो भले ही कोई भक्त अपने जीवन में व्यस्त है लेकिन वो भक्त है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसका हर कार्य जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है, कृष्ण सेवा के लिए होता है। तो वो संसार में रहते हुए भी मुक्त है, वो मुक्त हो गया, भौतिक जगत के बंधनों से बांध नहीं पाते क्योंकि उसमें अहंकार नहीं रहता है ना। वो विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है या शरीर उसका है। वो जानता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है और ना ही शरीर उसका है, वह स्वयं कृष्ण का है, उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। तो जब जब भी कोई भक्त शरीर, मन, बुद्धि, वाणी या जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी हमें प्रदान की गई है भगवान द्वारा, जो भी हमारे अधिकार में है, तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत वह व्यक्ति कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है ना। तो अहंकार की भावना की वजह से ही कोई भी मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर हूँ, है ना, मैं ये शरीर हूँ, मैं स्वामी, मैं भोक्ता हूँ। तो जब वो अहंकार से रहित हो जाता है तो कृष्ण भावना अमृत की पूर्णावस्था को प्राप्त करता है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है, क्योंकि एक भक्त जो होता है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, वो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त रहते हैं, और जो दूसरा देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, सारे फल मेरे लिए हैं, है ना, ऐसे वो उसकी मानसिकता होती है। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वो नीचे ही मुक्त पुरुष कहलाता है ना, और अपने कर्म फल की उसे कोई चिंता नहीं रहती। तो भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है।
तो भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, श्री भगवान श्री कृष्ण है। तो कृष्ण भावना अमृत में कोई द्वैत नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ भगवान की सेवा के लिए है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो कुछ विद्यमान है वह भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है ना। तो भगवान श्री कृष्ण सर्व मंगलमय हैं। हम सभी को अगर ये ज्ञान हो जाए तो हम कृष्ण भावना अमृत की चेतना में स्थिर हो जाते हैं। तो उस कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य जो हैं वो परम पद पर होते हैं, दिव्य होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। उसका कोई भी भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए जो भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण भावना अमृत में जीव जो है वो शांति से पूरित हो जाता है, उसे परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे कहीं भी शांति नहीं मिल सकती, चाहे वो कुछ भी कार्य करें। तो यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। तो इस यह अनुभूति कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। तो यहाँ पे शिव पापा जी हमें समझा रहे हैं कि अगर हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें, भगवान की सेवा में लगा दें, तो हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। और हम परम शांति की खोज इधर उधर करते हैं, पर वो नहीं मिल सकती जब तक हम भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होते। तो सबसे सुंदर सेवा जो है, सबसे सरल सेवा, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का गुणगान करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण हम जीवात्माओं के शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के स्वामी हैं। इसलिए इन्हें भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, नारद पंचरात्र में कहा गया। तो एक व्यक्ति जो कुछ उत्पन्न करता है, जैसे धन, घर, संतान इत्यादि, तो वह उसके स्वयं के आनंद के लिए होता है। ठीक इसी प्रकार हम सबको भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्न किया है। तो भगवान के हम अंश हैं, तो हमें भगवान ने उत्पन्न किया, तो हम सब उनके आनंद के लिए हैं। तो हमें अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि से उनकी भक्ति में सेवा करके हम उनको आनंद पहुंचा सकते हैं। तो जब सब कुछ हम समर्पित करते हैं भगवान को, अपना इंद्रिय, मन, बुद्धि, और इसके द्वारा भगवान की भक्ति में सेवा करेंगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंद होते हैं। उनके आनंद पहुंचाने के कारण हमें भी वो आनंद मिलता है। तो इस श्लोक में केवलेन इंद्रिय अपि शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है कि कलयुग में मन को भगवान में लगाना बहुत कठिन है, अत्यधिक कठिन है। तो इसलिए इंद्रियों को भी यदि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए, तो धीरे धीरे मन और बुद्धि सभी कुछ है ना, सभी इस भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। तो कलयुग में मनुष्यों का मन उद्विग्न रहता है, और व्यर्थ की सांसारिक बातों से दूषित रहता है। तो अधिकांश लोग जो है अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो हमेशा प्रश्न करते हैं, हमारा मन नहीं लगता। लेकिन अगर हम सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, जैसे जीवा से भगवान श्री कृष्ण के है ना रूप, गुण, लीला आदि पवित्र नाम का जप करना, उनका भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट प्रसाद खाना, उनके नाम का जप करना, कानों से भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण करना, उनका यशोगान सुनना, आंखों से भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों का दर्शन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, नाक से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दल की गंध लेना, और स्पर्श इंद्रियों से त्वचा से उनके भक्तों की चरण रज अपने शरीर पर धारण करना, तो मन और बुद्धि भी शुद्ध होकर उनकी सेवा में लग ही जाएंगे। आत्म शुद्ध है, हम पूर्णतः शुद्ध हो जाएंगे। तो हमारा प्रत्येक कर्म जो है वो हमें किसी न किसी प्रकार से बांधता है। तो सत्य यह है कि हम कर्म हमें नहीं बांधते, हम कर्मों के फलों के में जो आसक्ति होती है वो हमें बांधती है। तो कर्म जो है वो परित्याज्य नहीं, हम त्याग नहीं कर सकते, आसक्ति को हम त्याग कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी कर्मों और उनके फलों की आसक्ति फलों में आसक्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देता है, इसे कर्मयोग कहते हैं। तो ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों से फंसता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है और फिर शांति को प्राप्त होता है। वही दिव्य ज्ञान से रहित अज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, कर्मों और कर्मफलों में आसक्त रहते हैं। इस कारण से वो कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं, और फिर उसे उसके जीवन में अशांति बनी रहती है। तो ये हमें अल्प मात्रा में स्वतंत्रता दी गई है, जिससे हम चुनाव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक जगत के बंधन से फंसना है, अशांति बनाए रखना है, या अपने आप को
शांति प्राप्त करनी है। तो शांति प्राप्त करने का एकमात्र जो उपाय है वो है भगवान की भक्ति में संलग्न होना, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होना, उनकी भक्ति करना, निरंतर उनके पवित्र नामों का नाम, यश, लीला, गुण, रूप, धाम आदि के बारे में श्रवण करना, जप करना, तो हम अपना जीवन धन्य धन्य बना लेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।